रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मेहनत में हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स देगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने अगर बैठ जाओगे ना तो हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में उतना तो टाइम नहीं मिलेगा हमें। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे अल्फ़ाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट करना, स्क्वायर्स और क्यूब के नज़दीक के नंबर देखना, ऑप्शन से जाके क्वेश्चन को अप्रोच करना। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करके हमें 50 आउट ऑफ 50 लाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला है कि इन सर्टन कोड लैंग्वेज पिंक इज कॉल्ड वुड और फलाना फलाना फलाना, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो कि बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइटिंग। तो हम क्या यूज़ करते हैं? पेन। पेन कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है। अब वुड इज कॉल्ड पेन और पेन इज कॉल्ड कलर, हम यूज़ करते हैं पेन, तो पेन को क्या कहा है? कलर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फर्स्ट और सेकंड नंबर में जो रिलेशन है वही हमें थर्ड और फोर्थ नंबर में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ देख के पता चल रहा है 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो देखते कौन से ऑप्शन में ऐसा है। 7 इंटू 1 7, ये कटा। 4 इंटू 3 12, ये कटा। 3 इंटू 3 9, यस ये मिल गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ भी रिलेशन देखना है कि, और ये इसमें इस क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसने बोला है सेम वे, यानी सेम रिलेशन तो हो ही और डायरेक्शन भी सेम हो। डायरेक्शन माने क्या? तो फील्ड और फार्मर, तो फार्मर जो है वो फील्ड पे काम करता है, तो ऑब्जर्वेटरी में कौन काम करता है? टेलीस्कोप नहीं, एस्ट्रोनॉमर यस, एस्ट्रोनॉट नहीं, स्टार्स नहीं। तो एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट में क्या फ़र्क होता है? एस्ट्रोनॉमर जो होता है वो लोग ऑब्जर्व करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को, सच एस प्लैनेट्स, मून, स्टार एट्सेट्रा। और एस्ट्रोनॉट जो होता है वो पर्सन जो ट्रैवल करता है बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये देखो ये होती है ऑब्जर्वेटरी और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स काम करते हैं। अब इस नॉन वर्बल सीरीज में क्या हो रहा है? ये x जो है ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर आ गया, तो अब इसकी डायरेक्शन होगी ऐसी। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा साइन। अब जो इज इक्वल टू है वो यहाँ आ गया, जैसे x आया था, अब इज इक्वल टू यहाँ आएगा, तो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, मतलब तीनों ऑप्शन में है। अब और साइन बचा ओ, ओ यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया, अब ये जाएगा यहाँ, यानी यहाँ पे, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया है? सम डांसर्स आर सिंगर्स और नो सिंगर इज एक्टर। और कौन सी स्टेटमेंट पे डायग्राम बन सकती है वेन डायग्राम? ये देखो, सम डांसर्स आर सिंगर्स, और सिंगर्स और एक्टर में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डांसर और एक्टर में हो सकता है। तो ये दो पॉसिबल फिगर हमारी बन गई। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, एक्टर्स सिंगर्स कोई रिलेशन नहीं है, एक्टर्स और सिंगर्स इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सिंगर्स और डांसर सम है लेकिन ऑल नहीं है, ऑल डांसर्स आर सिंगर्स यहाँ पे भी नहीं है, तो दोनों में नहीं, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, नाइदर वन और नाइदर टू, नॉट टू। अब सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें कोडिंग का गोड का कोड दिया है ये, तो इसमें क्या है देखते हैं। पहले तो ओ और यू ये हमारे हो गए वाउल्स, और वाउल्स का जैसे पिछले सारे क्वेश्चन पेपर में एक ही मतलब तरीके से ये दिया हुआ है, AEIOU करके, और इसका 1 2 3 4 और 5, और O की जगह पे है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 दिया है, U पे 5 है तो यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, लेकिन बाकी जो कंसोनेंट बचे उस पर क्या किया है? कौन कौन सा बचा? GOURD, G होता है R और D, इनके अपोजिट लेटर क्या है? G का T, R का I, D का W और
इन अल्फ़ाबेट का रिस्पेक्टिव नंबर होता है 20, I9 और 23 वॉट। अभी इसमें सब में +1 करके दिया है और कुछ नहीं किया है। 21, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 24। ठीक है, तो ऐसा ही हमें ब्रिंजल का करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रिंजल का। यहाँ पे BRI तो हमारा बाउल हो गया, I का नंबर है 3। ठीक है, और B होता है 2, B का अपोजिट Y यानी 25 और 25 में एक मिला दिया 6। R का अपोजिट I होता है, I यानी 9 में एक मिला के 10। 26, 10, 3 यहाँ पे नहीं है, 26, 10, 3 यहाँ पे है, 26, 10, 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। डायरेक्शन का क्वेश्चन आपने खुद को एज ए नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके हम खड़े हैं ऐसे इमेजिन करके सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऊपर नॉर्थ रहेगा, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे साउथ। तो चलो, ऋषभ स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, इस डायरेक्शन में गया। आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर, मतलब 70 मीटर वो वेस्ट में गया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर, तो यहाँ पे 35 मीटर आया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, साउथ डायरेक्शन में चलते हुए, लेफ्ट बोले तो राइट जाना है, राइट बोले तो लेफ्ट जाना है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, मतलब हमें राइट जाएंगे 30 मीटर। प्रोपोर्शन में डायग्राम निकालो, 30 और 70 की प्रोपोर्शन देख के निकालो। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 35, मतलब एग्जैक्टली उसी लाइन पे हम वापस आ गए। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। 70 माइनस 30 40 मीटर, जो कि ऑप्शन 4 है। मेल, फादर और अकाउंटेंट। देखो, जो फादर्स होते वो तो मेल होते ही है, ये फिक्स है, मतलब ऑल फादर्स आर मेल्स। और अकाउंटेंट्स, कुछ अकाउंटेंट्स मेल भी होती है, फीमेल भी होते हैं, और कुछ अकाउंटेंट्स फादर होते भी है और नहीं भी होते हैं, तो ऐसे सम पे आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। नाउ नीडल का कोड दिया है MFD EKF। ठीक है, मतलब क्या किया है, एक बार बड़ा लिख देता हूँ, NEEDLE का कोड दिया है MFD EKF। क्या किया है, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो ऐसे ही हम बकेट का कोड करेंगे। बकेट पे -1 होके आएगा A, U पे +1 करके आएगा V। कौन से ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें, इसमें नहीं, इसमें। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, लास्ट, तो डायरेक्ट लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में हमारा होना है +1, तो T में +1 करके आएगा U, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे एक तो चल रहा है सीक्वेंस में कि @ जाके यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर से यहाँ आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में @ आना चाहिए इस जगह पे। कौन से ऑप्शन में, खाली एक ही ऑप्शन में है, तो सारे ऑप्शन कट गए। बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 सेकंड का। अब चलो 11 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालो, मैथमेटिकल साइंस को रिप्लेस करना है। जहाँ पे भी स्टार मार्क लगा है वहाँ पे जैसे जैसे ऑप्शन में दिया है वैसे वैसे हम रख के देखते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन पे रख के देखते हैं। स्टार पे 9 × 8 = 7 डिवाइडेड बाय 13 - 5। 9 8 जा, ये तो 7 के इक्वल आएगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी कट गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 9 × 8 - 7 डिवाइड बाय 13 = 5। इसको माइनस करके और ये आएगा 65 डिवाइड बाय 13, तो यस ये करेक्ट है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इसको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। अब देखो पेपर अनफोल्डिंग में जैसे ऐसे यहाँ बना है तो ऊपर भी ऐसे यहाँ बनेगा, तो वो कौन से ऑप्शन में देखते हैं। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। अब और क्या बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में कहाँ है, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन देखो, प्रोपोर्शन में निकालना है हमने, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नॉर्थ लेना है,
तो ये ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे जाएंगे। अब मयंक स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम हिज ऑफिस टू होटल। ही ड्रो 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी ऊपर जाएंगे 10 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही टर्न टू हिज राइट एंड ड्रो 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर ड्रॉ किया। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ड्रो 6 किलोमीटर। प्रोपोर्शन में देख के निकालो, 10 के रिस्पेक्ट में 6 इतना ही निकालेंगे। अगेन ही टर्न हिज राइट, साउथ डायरेक्शन में राइट बोले तो हमें लेफ्ट जाना है, और उसने 5 किलोमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, 8 के प्रोपोर्शन में 5 इतना होगा। एंड रीच्ड हिज होटल। अब बोल रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो 10 माइनस 6 ये बचा 4 ये डिस्टेंस। ठीक है, और 8 में से 5 गए, ये बचा 3 ये डिस्टेंस। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा 5 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब एम्बेडेड फिगर देखते हैं कौन सी बैठ रही है। ऐसी फिगर यहाँ दिख रही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये फिगर एम्बेड नहीं होगी। ठीक है, अब सेकंड फिगर देखते हैं। यस, ये फिगर बैठ रही है, यहाँ से ऐसे आया है यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऑड वन आउट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मेलन एक फ्रूट है, एप्पल फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, और रोज़ फ्लावर है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, तो पहले तो पी सब में सेम है, फिर ए आएगा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे टी 20 पे आता है, एस 19 पे आता है, तो 19 पहले यानी 5 पहले बाद में 3। कौन से ऑप्शन में? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब 4 मत देखो, 2 और 1 में देखो कौन सा पहले आ रहा है। 2 और 1 में पी आई से में क्यू 17 पे आता है और ई 5 पे आता है, तो पहले 2 और 1, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ इस बार बहुत आसान दी हुई है। 105 यहाँ पे -2 किया, यहाँ पे भी -2 किया, वैसे ही आगे जाएगा। अब 107 और 111 इनके बीच में क्या हो सकता है? कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? एक ही ऑप्शन है 109। देखते क्या किया है, +2 फिर इसमें +2, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इसमें स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ो और जो बोला है उसी के इर्द गिर्द घूमना है, उसका कुछ अलग मीनिंग निकाल के हमें कंक्लूजन नहीं निकालना है। ऑन 2 अक्टूबर, क्या होता है 2 अक्टूबर पे? गांधी जयंती। लेट अस प्लेज टू मेक द कंट्री फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। All Indians should reduce and then completely eliminate consumption of single-use plastic like packaged drinking water। तो हाँ, उनके कहने का मतलब जो है, उनका जो स्टेटमेंट दिया उसको कंक्लूजन ये करेक्ट है। इंडिया इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री ऑन 2 अक्टूबर। नहीं, ऐसा तो उन्होंने ना ही कहा है, ना ही ऐसे होने जा रहा है। उसी दिन कहा है तो उसी दिन ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रोसेस होगी वो ग्रेजुअली होगी। नीडल इज रिलेटेड टू सीव इन द सेम वे माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू व्हाट? नीडल जो है उसका उपयोग हम सीविंग के लिए करते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए करते हैं? हम कोई चीज़ मैग्नीफाई करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए। लेंस नहीं, लेबोरेटरी नहीं, मैग्नीफाई करेक्ट है। और साइंस। 1 सेकंड का क्वेश्चन। अब जैसे मैंने बोला है, अपोजिट कैसे होता है? एक बक्सा छोड़ के, यानी इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। तो हमें पूछा है प्लस का, तो प्लस का अपोजिट क्या होगा? हैशटैग यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ULJ का जो रिलेशन है वो POO के साथ है, तो पूछ रहा है कि KRT, मतलब पहले तो ये दे रखा है, इसका डायरेक्शन ध्यान रखो, इसका रिलेशन इसके साथ पूछा है, ठीक है। एग्जाम में एकदम गड़बड़ी में उल्टा मत करके आना। तो U और P इनमें क्या है? ये -5 हो गए, और लास्ट लेटर जो है वो J और O, ये क्या हो गया है? ये +5 हो गया है। तो वैसे ही देखते हैं कि किसका KRT
टी में फर्स्ट लेटर देखते हैं, -5 करके क्या है कि 11 पे होता है, तो 11 के आगे का यहाँ होगा 16 पे, यानी पी होगा। और इसका जो लास्ट लेटर होगा वो +5 करके टी आए, टी होता है 20 पे, यानी यहाँ पे होगा 15 वाला नंबर, यानी कि ओ। तो फर्स्ट लेटर पी ओ इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। KIGEC के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं K यानी 11 I9 G7 E5 C3। तो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे -4 हुआ, यहाँ पे भी -4 हुआ, वैसे ही आगे होगा। और 9 और 5 पे भी -4 हुआ, 5 -4 1 होता, 1 यानी ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब बोल रहा है कि साइंस इंटरचेंज करो, तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करो, इसमें ऑप्शन से ही जाना होता है। फटाफट से डाल के देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। पहले ऑप्शन ए का साइन इंटरचेंज करके देखेंगे, वो हो जाएगा 32 - 8 / 4 × 5 + 6, यानी 32 - 2 × 5 + 6, ये 10, ये तो 30 के इक्वल आएगा ही नहीं। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हो जाएगा 32 - 8 × 4 + 5 / 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे 5 / 6, ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल नहीं बनते, तो ये चेक ही मत करो। अब सी ऑप्शन देखते हैं, 32 / 8 - 4 + 5 × 6। अब इसमें ये हो जाएगा 4 - 4 ये तो कट जाएगा, और 6 × 5 = 30, यानी थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन CPO के CGL के हर एक शिफ्ट के रीजनिंग पेपर में आ रहा है। इसमें डिजिटल सम सेम होता है 3 का, और 1 का नहीं होता है, तो वो ऑड हो जाता है। देखो 561 561 561, 289 289 289, 426 426 426 सब में सेम है, लेकिन इसमें नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पेयर है, तो ये देखते ही पता चल रहा है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर्स की पेयर है, 8 का 10 का 5 का 6 का 4 का 7 का, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, देखो +4 हुआ है, फिर /2 हुआ है, फिर से +4 हुआ, फिर /2 हुआ। अब इसमें भी होगा +4, और 13 + 4 17, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। स्टार सैटेलाइट बोल रहा है कि मीनिंगफुल असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा पहले होगा सैटेलाइट, यानी कि मून वगैरह जो होता है, ठीक है। सैटेलाइट पहले हो गया, उसके बाद आ जाएगा प्लैनेट, उसके बाद आ जाएगा स्टार, उसके बाद आ जाएगी गैलेक्सी, और सब गैलेक्सी मिलके बनेगा यूनिवर्स। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सैटेलाइट यानी 2, प्लैनेट यानी 4। ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, तो यानी इन्होंने जो ऑप्शन करेक्ट दिया है ये 5 3 1 4 2, यानी देखो इन्होंने यूनिवर्स, गैलेक्सी 1 4 और 2, मतलब इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। तो ये क्वेश्चन में वैसे चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने असेंडिंग बोला है और एक्चुअल में जो आंसर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये आप चैलेंज कर सकते थे। कोई चिंता मत करो, ऐसे क्वेश्चन गलत दे देता है SSC। और इसमें अब क्या हुआ, इसमें +5 हुआ है और 131 यानी +30 हुआ है। तो देखो +5 करके क्या क्या आता है, ये आ सकता है, इसमें भी हो सकता है, ये नहीं होगा, इसमें भी +5 किया है। अब +30 यानी फर्स्ट का 29 में +30 करेंगे तो यूनिट डिजिट तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ये इनकरेक्ट है। अब इसका यूनिट डिजिट 3 है फर्स्ट का, इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो 3 + 0 3 आ सकता है। अब इसमें लास्ट डिजिट 0 है, इसमें 0 ऐड करके 0 ही आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो कटा। यहाँ पे 9, उसमें 0 ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट देख रहे हैं हम, 9 आना चाहिए, ये तो गया, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में देखो, एक तो आप रो की तरफ से देखो या कॉलम की तरफ से देखो,
तो मुझे तो यहाँ झट से दिख गया कि 4 का स्क्वायर किया है 16 और उसमें ये कॉलम का लास्ट डिजिट ऐड करके आपको दे दिया है। वैसे ही 18 का स्क्वायर, अब इस कॉलम में देखो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 6 करके 30 आ गया, तो ये तो बहुत आसान हो गया। 23 का स्क्वायर करेंगे हम 529 और ये लास्ट में ऐड करेंगे +1 तो 530 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑड वन आउट बोला है तो थिसॉरस और डिक्शनरी, बुक, एनसाइक्लोपीडिया, ये जो तीनों होते हैं ये सभी एक बुक है, ये सभी मिला के एक बुक है। डिक्शनरी और थिसॉरस और एनसाइक्लोपीडिया एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट के बुक है, तो बुक ऑड वन आउट हो जाएगा। 11135। अब इनमें ज़रा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। और 251 ये मुझे क्यूब +3 दिख रहा है, जैसे कल के पेपर में हमने सॉल्व किया। 2 क्यूब +3, ये 3 क्यूब +8, ये 4 क्यूब +15, यहाँ पे कुछ 5 क्यूब प्लस कुछ तो होगा, और ये 6 क्यूब प्लस कितना है 35। ठीक है, तो ये 3 और 8 में कितना डिफरेंस बन गया 5 का, इसमें 7 का, अब इसमें क्या बनेगा 9 का, यानी 5 क्यूब प्लस 9 ऐड अगर मैं करूँगा तो 125 प्लस 24 आएगा 149। अब इसमें 7 ऐड करेंगे यहाँ पे, यस तो वैसे हो रहा है, देखो 6 का क्यूब और ये सीरीज बन रही है, यानी 149 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब टी एक्स बी और क्यू, इसमें ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें, टी और क्यू -3 यानी फर्स्ट लेटर का जो हो रहा है वो -3 हो रहा है। ठीक है, और एक्स डब्ल्यू के का -3 करके हमारा आएगा एच, जो कि 2 ऑप्शन में है, और इन दोनों में सेकंड जो डिजिट है वो इन अलग अलग है, तो सेकंड हम चेक करते हैं। ये -1 और यू में -1 करेंगे तो आएगा टी, क्योंकि यू 21 और टी जो होता है 20 होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्या देखना है, मिरर इमेज देखनी है। ठीक है, ये जो यस है वो हो जाएगा ऐसे, ये ऑप्शन कटा, इसमें तो एस है ही नहीं, ये ऑप्शन कटा उल्टा दिया है, यानी वो वाटर इमेज दिए, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, W23 होता है उसका डबल दिया है, और B2A1T20 यानी मिला के 23 और उसका डबल दे रखा है, तो इसका देखते हैं। L होता है 12, A1 M13 B2। इतना फास्ट आपको कन्वर्जन आना चाहिए, कैसे करना है जल्दी वीडियो आएगी, डोंट वरी। और ये मिला के 13 दूनी 26, 27, 28 और 28 का डबल 56। हॉर्स का कोड दिया है जी, ये भी कल के शिफ्ट में ऐसा सेम क्वेश्चन दिया था। क्या हुआ है GHI, ठीक है, GHI मतलब इसके आगे पीछे का एक लेटर, आगे का एक लेटर यहाँ पे दे रखा है। वैसे ही क्या हो गया NOP, तो वैसे ही जॉकी में देखते हैं। जॉकी में क्या आएगा IJK, फिर आएगा NOP, फिर आएगा BCD, यानी IKNP कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है। IKNP इसमें है, इसमें भी नहीं है। IKNP इसमें है, फिर आएगा BD इसमें है, इसमें नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे बोला है, पहले हम लिख लेंगे हमारे नंबर्स 15, 5 और 6। अब इसमें उसने जो भी बोला है वैसे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय होगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है पूछा है, तो ये 3 आ गया, और ये 36 - 3 + 6 हो गया, यानी टोटल मिला के 39 हो जाएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 ग्रुप्स ऑफ द नंबर्स गिवन और 3 आर अलाइक इन सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, तो जो डिफरेंट है वो निकालना है।
अब इसमें क्या दिख रहा है, ये तो 17 के टेबल में इंटू 6 आता है, 17 इंटू 6 102, वैसे ही 12 इंटू 6 72, यस बैठ रहा है। 14 इंटू 6 आ जाएगा 84 और 26 इंटू 6 आ जाएगा 156, तो यानी ए ऑड वन आउट है, ये गलत है। अब देखिए मिरर इमेज, तो देखो यहाँ पे ऐसे जी होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। अब लास्ट, इसका लास्ट देखते हैं, ये मिरर इमेज है क्या? ये मिरर इमेज नहीं है, ये तो डायरेक्ट इमेज है, तो ये गया, ये यस, और ये भी मिरर इमेज नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एकदम फटाक से हो गया। अब 19:23 इनमें जो रिलेशन है, तो वही ये देख के पता चल रहा है 19 प्राइम नंबर है, उसका अगला प्राइम नंबर 23 है, 11 प्राइम नंबर है, उसका अगला प्राइम नंबर 13 है। अब 17 का अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 11, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 और 63 किसके टेबल में आ रहे हैं? 7 के, 7 8 जा और 7 9 जा, ठीक है, 7 7 कटा, यानी 8:9 के रेशो में जो है वो देखने, तो 154 डिवाइड बाई 8, ये तो पूरा कटेगा ही नहीं, ये ऑप्शन गया। इसका डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 13 इंटू 8, अब देखते हैं 13 इंटू 9 117, तो यस हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये भी 8:9 के रेशो में बैठ रहा है। सन, स्टार और पोलारिस, इसका देखो, सन है वो भी एक स्टार है, पोलारिस है वो भी एक स्टार है। पोलारिस क्या है? पोलारिस को नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल पे वो है, इसलिए उसको पोलारिस नाम दिया है, और ये दोनों मिला के स्टार्स है। ऐसा कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब सीरीज बनानी है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 42 में, ये तो दिख रहा है जैसे यहाँ का यहाँ, फिर यहाँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, और दिख रहा है कि हर एक में इस जगह पे नया सिंबल ऐड हो रहा है, ठीक है, और ये प्लस देखो एक स्किप करके यहाँ पे आया, फिर स्किप नहीं किया, फिर और एक बार स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है और इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है? देखो इज इक्वल टू पोजीशन पे आ रहा है, तो इज इक्वल टू की पोजीशन चेक करते हैं, मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब इज इक्वल टू जो है वो एक नया साइन आया है, और जैसे मैंने बताया इस पोजीशन पे नया साइन आ रहा है, तो वो थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा चला गया। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर? सिमेट्रिक फिगर है थोड़ी सी, तो देखते हैं। ये देखो मैं डॉट्स रख रहा हूँ, आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये तो हो गए। अब कॉम्बिनेशन में देखो 12 हो गए, 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये बड़ा 21 22 23 25 26, और इसका अंदर का ये दोनों ट्रायंगल मिला के एक मिल गया 27, यानी 27 फिगर्स हमारी बन रही है इसमें। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट में करने हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेना है। द नंबर्स इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ये तो हमें पता है, ठीक है। हाउ मेनी लॉयर्स आर ऑल्सो टीचर? लॉयर्स कहाँ पे हैं? लॉयर्स जो है वो सर्कल है, तो ये हो गए हमारे लॉयर्स। आर ऑल्सो टीचर, टीचर कहाँ पे है? रेक्टेंगल, तो ये पार्ट हमारा इतना बन जाएगा, जो भी आंसर होगा इसी में होगा। बट नीदर पॉलिटिशियंस नॉर बिजनेसमैन, स्क्वायर्स जो है वो बिजनेसमैन है, यानी ये तो कट गया, स्क्वायर्स का नंबर ही नहीं है इसमें, ठीक है। और पॉलिटिशियन जो है वो
ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का ये कट गया। अब जो आके बच रहा है वो है 18, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्लेयर्स और टीम सेम रिलेशनशिप और सेम डायरेक्शन, ये भी याद रखना है। तो प्लेयर्स जो है, प्लेयर्स मिल के टीम बनाते हैं, ठीक है। तो क्लास मिल के स्टूडेंट बनाते हैं नहीं, स्टूडेंट्स मिल के क्लास बनाते हैं। फ्लावर्स मिल के बुके बनते हैं, यस। ग्रेप्स मिल के डजन मिलते हैं नहीं, ग्रेप्स मिल के बंच बनता है। बैंड मिल के म्यूजिशियन बनते हैं नहीं, म्यूजिशियन बन के बैंड बनते हैं, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में और उसी रिलेशन में हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही टच और पुश, यानी सेम ही काम है लेकिन इंटेंसिटी कम ज़्यादा है। टच मतलब कम इंटेंसिटी वाला काम कर रहे हैं, पुश मतलब ज़ोरदार इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं। स्पीक और शाउट दोनों सेम एक्शन है, स्पीक मतलब कम इंटेंसिटी वाला, शाउट ज़्यादा इंटेंसिटी वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिफ्यूज एक्सेप्ट अपोजिट पेयर है। रन वॉक इंटेंसिटी वाला है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी, यहाँ पे कम इंटेंसिटी दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी सीक्वेंस उल्टा है। ईट और ड्रिंक इसका कुछ नहीं। एम्बेडेड फिगर, तो ऐसे पहले तो ट्रायंगल हमें कहाँ का दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, लेकिन ये लाइन नहीं है तो ये ऑप्शन कटा। यहाँ पे वो ट्रायंगल ऐसे, ये उल्टा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कटा। यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, और यहाँ पे देखो यहाँ बन गया, ये यहाँ जो फिगर है वो एम्बेड की हुई है। अब 18, 25, 24 और 33, 8 + 1 9, 5 + 2 7, 4 + 2 6, 3 + 3 6, यानी कि ये जो है वो 3 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन सेकंड ऑड वन आउट हो जाएगा। जी, जे, बी और रो। अब ये लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखने की वजह से देखो, इसमें ई और वी, एफ और यू, आई और आर ये अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ना यहाँ पे दिया हुआ है, एल एम नहीं है, आई पी नहीं है, के किसी में नहीं, बस सेकंड ऑप्शन में हमें अपोजिट पेयर्स के, अपोजिट लेटर्स के पेयर्स दे रखे हैं। अब फोर्थ लेटर क्लस्टर चूज दी ऑड वन आउट। अब NOQST लिख के देखते हैं। NOQST, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +1 +2 +2 और +1, बाकी में क्या हुआ है देखते हैं। EG, यहाँ पे +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, मतलब सारे में +2 हो गए। यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, मतलब सारे में +2 हो गए। यहाँ पे QS +2 हुआ, SU +2 हुआ, ये +2 हुआ और W23 25 ये भी +2 हुआ। तो इन तीनों में सब +2 हो रहे हैं, लेकिन इसमें +1 +2 और +2 +1 हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है।